हेलो क्लास, चलिए आज हम लोग पैब्लो नेरूदा द्वारा लिखी गई कविता कीपिंग क्वाइट पढ़ते हैं। पैब्लो नेरूदा चिली देश के जाने माने कवि हैं और इन्हें 1971 में नोबेल प्राइज़ भी मिला था साहित्य में इनके योगदान के लिए। चलिए इस कविता में वे क्या कहना चाहते हैं इसको हम समझते हैं। उनका कहना है कि मैं 12 तक गिनता हूँ और आप सब इस दौरान चुप रहें, यानी कि किसी तरह की कोई भाषा का उपयोग न करें, कोई जल्दीबाजी में न रहे, सारी मशीनें और इंजनों को भी बंद कर दिया जाए। आप खुद समझिए कैसा माहौल होगा, चारों तरफ शांति होगी। ठीक है। कवि चाहता है कि मछुआरे ध्रुवीय क्षेत्रों में रहने वाली वेलों को कोई हानि या नुकसान ना पहुंचाए। साथ ही नमक का काम करने वाले लोग भी अपने हाथों को पहले देखें, क्योंकि नमक छूने से बार बार क्या होता है, वो नमक जो है हमारे चमड़ों को बहुत हानि पहुंचाता है, खा जाता है उसको। इसलिए कहते हैं कि वो अपने घायल हाथ को वो देखें। दुनिया में युद्ध होते रहते हैं, उसे रुकवाना चाहिए। युद्ध में इस्तेमाल होने वाले अस्त्र शस्त्र या विषैली गैसें जो होती हैं उसको रोकना चाहिए। ऐसे युद्ध से क्या फ़ायदा है जिसके बाद कोई जीवित ही ना बचा हो। ऐसी विजय अर्थहीन है जिसका आनंद लेने के लिए कोई जिंदा न बचा हो। युद्ध लड़ने के बजाय आप भाइयों के साथ साफ साफ कपड़े पहनकर इधर उधर घूमिए, पेड़ की छाया का आनंद लीजिए और कभी कुछ न करने का भी आनंद लीजिए। लेकिन साथ ही साथ वो ये भी कहते हैं कि मेरा मतलब टोटल इनएक्टिविटी नहीं है। टोटल इनएक्टिविटी का अर्थ तो मृत्यु होती है। तो कभी कहते हैं कि टोटल इनएक्टिविटी से मृत्यु होता है, मृत्यु से मेरा कोई मतलब नहीं है, बल्कि बीच बीच में हमें आराम करते रहना चाहिए। लंबी चुप्पी हमारे मन को शांत रखने में मदद करता है। धरती की कोई भी चीज़ हमें मृत नज़र आती है जरूर, परंतु वे मृत होती नहीं। एक बीज समय पाकर अंकुरित हो जाता है और नए जीवन को शुरू करता है। इसलिए जाते जाते कवि कहता है कि मैं 12 तक गिनता हूँ और आप शांत रहिए। ठीक है। चलिए अब पोएटिक डिवाइसेस देख लेते हैं। सबसे पहले मैं ये बता दूं आपको कि इस पोएम में कोई राइम स्कीम नहीं है। जिस पोएम में कोई राइम स्कीम नहीं होती है उसको फ्री वर्स कहा जाता है। तो पोएम जो है फ्री वर्स में लिखी हुई है। एलिट्रेशन के एग्जाम्पल मैं बता देती हूँ। सडन स्ट्रेंजनेस, हिज हर्ट हैंड, क्लीन क्लोज। एलिट्रेशन में आपको पता है नहीं कि एक ही लेटर से स्टार्ट हुए एक से ज़्यादा वर्ड जब बिल्कुल अगल बगल में होते हैं तो उसको एलिट्रेशन कहा जाता है। फिर मेटाफर, क्लीन क्लोज जो है उसको कंपेयर किया गया है न्यू लुक से। पर्सोनिफिकेशन, अर्थ को पर्सोनिफाई किया गया, अर्थ हमें टीच करती है। एंजायमेंट, जब पोइट एक लाइन से दूसरी लाइन में चला जाए और कोई भी पंक्चुएशन मार्क इस्तेमाल न करे तो उसको एंजायमेंट कहते हैं। और मतलब एक लाइन से दूसरी लाइन गए, कोई भी पंक्चुएशन मार्क उसने इस्तेमाल न किया हो, इसको एंजायमेंट कहते हैं। वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।